Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव है 2022 में और 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और लगातार कई सारे नेता कई पार्टियों से निकलकर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, तो वहीं अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए या फिर टिकट लेने के लिए वो तमाम पार्टियों को छोड़कर दूसरे पार्टियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो और उसमें मुख्तार अंसारी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? मुख्तार अंसारी को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो यानी कि मायावती ने अपने पार्टी से अलग का रास्ता दिखा दिया है और वो एक खुलेआम मंच पर कह चुके हैं कि हमारे पार्टी से किसी भी बाहुबली छवि के जो छवि जिनकी पूरे हमारे पूर्वांचल में हमारे राज्य में खराब बनी हुई है, उनको हम टिकट नहीं देंगे। और इसी बात से अंदाजा लग सकता है कि बहुजन समाज पार्टी जो बीएसपी है वो मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देने वाली है, जिसके बाद कई सारे लोगों के जहन में सवाल आ रहे हैं। कोई लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे, तो कई लोगों का कहना है कि AIM यानी कि ओवैसी जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो वहीं बात करें तो ओम प्रकाश राजभर भी लगातार उनको अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तार अंसारी को भगवान तक बता चुके हैं। लेकिन बात करें तो हलचल तब तेज हो गई जब रविवार को मुख्तार अंसारी से जेल में मुलाकात करने के लिए उनके बड़े भाई सुबकतुल्लाह अंसारी और उनके भतीजा जो हैं कुशैब अंसारी उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। मुलाकात का जो सिस्टम होता है, कोरोना जांच निगेटिव आया था और तमाम सुविधाओं के साथ तमाम जो सिक्योरिटीज है उसके गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इन दोनों लोगों से मुख्तार अंसारी की मुलाकात लगभग 30 मिनट तक बांदा जेल में हुई। और जब सुबकतुल्लाह अंसारी और उनके भतीजे जो सब अली हैं उनसे जब मुलाकात हुई, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्तार अंसारी जो है वो अखिलेश यादव का दामन थाम सकते हैं, समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी शामिल हो सकते हैं। और ये बात इसलिए भी प्रमुखता के साथ कही जा रही थी क्योंकि सुबकतुल्लाह अंसारी बहुजन समाज पार्टी का हाथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो वहीं सुबकतुल्लाह अंसारी के जो बेटे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और बात ऐसी भी कही जा रही है कि गाजीपुर के सांसद जो अफजाल अंसारी हैं उनको भी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें बीएसपी से पत्ता कट सकता है। तो अब जो है ये कयास लगाया जाने लगा है कि कहीं ना कहीं सुबकतुल्लाह अंसारी और मुख्तार अंसारी की मुलाकात हुई तो 2022 में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गहन चर्चा हुई होगी। और इस चर्चा से और इस मुलाकात से तो यही नजर आता है कि मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे या फिर ओवैसी का दामन थामेंगे या फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो सुभाषपा है उससे चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय ही मैदान में उतर जाएंगे। अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, जैसे ही अपडेट आएगी मैं पहले आपको बताऊंगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर निर्दलीय ही मऊ विधानसभा में जो घोसी विधानसभा है वहां पर ताल ठोकना चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जानकारी पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करिए। चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.